Attention to all my friends, students. Today our topic is a very important question. This question is NCERT question. This question is also important for mathematics. पिछले क्लास में दोस्तों मैंने आपको रिकैप कराया था. पिछले क्लास में जो पढ़ाया था उसका मैं रिकैप करने जा रहा हूँ. प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल पे बात हुई थी. प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन बताया गया था और पाई रेडियन का मान 180 डिग्री बताए गए थे. ये आपको बार बार यूज करना होगा होल लाइफ. इसलिए मैं एक बार फिर से इन्हें आपके लिए ब्रेन वॉश करना चाहूँगा. रिकैप पिछले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था, ये 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था. एक तो पाई रेडियन 180 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट. 1 डिग्री के लिए आप 0 लिखते छोटा सा, मिनट के लिए एक सिंगल डैश यूज करते हैं. इसी तरह से आपको फिर बताया था कि 1 मिनट इक्वल होते हैं 60 सेकेंड की. 60 सेकेंड मिनट में एक डैश और सेकेंड में डबल डैश यूज करते हैं. देखिए 1 डिग्री जो कि छोटा होता है उसको भी हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट 1 मिनट का कहलाता है. तो टाइम को 2 मिनट में नापते ही हैं, तो स्मॉल एंगल को भी मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है. फिर 1 मिनट हमारा ये जो है, 1 मिनट को भी हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वह इक्वल होंगे आपके 60 सेकेंड के. ऐसे आपका मिनट आवर जो टाइम वाला उसमें भी 60 होता है, इसलिए कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है. जो टाइम वाला है वही एंगल वाला है. यहाँ पे मिनट और सेकंड एंगल का यूनिट यूज हो रहा है. स्मॉल एंगल्स का यूनिट के लिए मिनट और सेकंड का यूज होता है. अब मैंने एक होमवर्क दिया था, बहुत अफसोस की बात है एक भी लड़के ने इसका जवाब नहीं दिया. मैंने कहा था इसे बनाएं और YouTube के कमेंट बॉक्स पे आप आंसर डालें. एक भी स्टूडेंट, आप यार 11th 12th पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है आपका, पूरा जीवन का. पूरे कोई भी कॉम्पिटिशन्स होंगे तो उसमें तो 60% 11th ही होते हैं, चाहे वो नीट हो, जेईई मेंस हो, सभी में. अगर आपको या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, उस सभी में 11th फिजिक्स ही का 60% होता है. मेन जो फिजिक्स है वो 11th में है. इसलिए दोस्तों ध्यान दें. बहुत अफसोस होता है एक भी स्टूडेंट पढ़ने वाला नहीं है, एक ने भी बनाया नहीं और आंसर नहीं दिया. आप थोड़ा एक्टिव बने और जरूर जो भी क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाएं और उसका आंसर लिखें. और जो कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमसे साझा करें. दोस्तों इस लॉकडाउन के ज़माने पे आपके पास अभी तो सिर्फ ये एक ही रास्ता है, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने का. इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. दोस्तों एक वक्त जो चला जाता है वो फिर लौट कर नहीं आता. 11th को अगर आपने खेल कूद में बर्बाद किया तो फिर जीवन भर पछताएंगे. इसलिए दोस्तों खूब ध्यान से पढ़ें. तो ये जो क्वेश्चन था इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, पहले ने किया होगा, जवाब नहीं दिया, लेकिन एक्टिव बने, YouTube पे आए और अपने आंसर्स को हमसे शेयर करें. तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन है. 1 डिग्री, 1 मिनट और 1 सेकेंड, इन तीनों को रेडियन में कन्वर्ट करना है. पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री या 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाई 180. पाई का मान तो आपको याद होगा 3.14. पॉइंट हटा दीजिए तो 1, क्योंकि 2 अंक है, पॉइंट के बदले 1 और 2 0 डालेंगे.
इसके बाद 2 से कट किया गया। अब 157 को 90 से डिवाइड करेंगे 1.745 और ये 10 पे पावर +2 होगा, जो नीचे है इसको ऊपर लाएंगे तो -2 होगा। इस तरह से 1 डिग्री का मान आ गया 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। इसको आप डायरेक्ट याद भी रखें, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। अब तो आपको पता होना चाहिए 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं और कॉम्पिटिशन्स में तो 100%। अब हम लोग 1 डिग्री को कन्वर्ट करने जाएंगे रेडियन में, लेकिन इससे पहले ये लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, इसे बॉल में लिखा गया। 60 मिनट उल्टा लिख सकते हैं, 60 मिनट इज 1 डिग्री, सो 1 मिनट इज 1/60 एंड 1 डिग्री इज 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2। नीचे 60 दें, डिवाइड करें तो आपका जो आंसर है ना वो आपका 2.908 10 टू द पावर -4 आएगा। एक अंक के बाद यहाँ पे 0 है ना दूसरा अंक, तो आप 2.9 तक ही लिख सकते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। तो इसको भी मैंने बॉक्स में घेर दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसे मैं बॉक्स में घेरता हूँ या फिर नोट में लिखाता हूँ। अब आपको सेकंड को रेडियन में 3 क्वेश्चन है, डिग्री को भी, मिनट को भी और सेकंड को, तीनों को रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो 60 सेकंड इज 1 मिनट, तो फिर आप सिंबल में से लिखें। तो फिर आप 1 सेकंड को क्या लिख सकते हैं 1/60 मिनट। 1 मिनट का ये मान आप निकाल चुके हैं, इसे यहाँ पे पुट किया जाए, इस पॉइंट को हटाया जाए है ना, पहले 1 फिर ये 0, अब वहाँ 1 0 यहाँ पे, फिर यहाँ -4 है, नीचे 2 0 आ गया, इसको ऊपर लाएंगे -6 और 6 से 29 को डिवाइड करें 4.84 आएगा। इस तरीके से आपने क्या देखा, 1 सेकेंड, इसको आप लैंग्वेज में ऐसे लिखे 1 सेकेंड, तो सिंबल में ऊपर है इस 4.84 10 टू द पावर -6 रेडियन। ये आपका 3 आंसर हो गया। एक ये आंसर यहाँ लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर है और ये भी आंसर है। तो दोस्तों इसे आप नोट करें अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे साझा करें जरूर, YouTube के कमेंट बॉक्स पे जाएं। पूछने की भी जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बता रहा था। इससे पहले आपको 2 टाइप को एक्सप्लेन किया गया, 3 टाइप्स बताए गए थे। फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा था आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और तीसरा होगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। तीनों का नाम पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लिखाया था, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो 2 के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरी क्वांटिटी के बारे में भी थोड़ा जान लें। तीसरा हमारा जो है वो डिराइव्ड है, डिराइव्ड क्वांटिटी। हिंदी इसका नाम होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड। डेरिवेटिव भी लोग बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो दूसरे से डिराइव किया गया डेरिवेटिव क्वांटिटी। जो दूसरे से उत्पन्न होता है उसे ही डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। दूसरे से मतलब क्या होगा, या तो फंडामेंटल से होगा या सप्लीमेंट्री से। मैंने कहा था मोर देन 90% फिजिकल क्वांटिटीज
फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही बने होते हैं। कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये आपको बताया गया था कि देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री। ये 7 + 2 टोटल 9 हुए। इसी 9 से मिलकर ही हमारा पूरे फिजिकल क्वांटिटीज, अदर क्वांटिटीज बनते हैं। उन्हीं का नाम है जो इन 7 में से 2, 3, 4 या फिर इसमें कभी कभी आपको सप्लीमेंट्री भी मिलाने पड़ते हैं। वो मिलाने के बाद जो नया क्वांटिटी है ना जो बनेगा उसी का नाम होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब ये इसका खुद अपना वजूद नहीं होता है, ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? तो हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो एक आसान डिफिनेशन आप ये दे सकते हैं, ए फिजिकल क्वांटिटी which depends upon 2 or more fundamental quantities and supplementary quantities। और भी जरूरी नहीं कि हमेशा हमारा सप्लीमेंट्री आए ही। 90% से ज्यादा तो उसमें सप्लीमेंट्री की जरूरत नहीं पड़ती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इसी का नाम होगा इसका डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल ढेर सारे 7 + 2 9 को छोड़कर बाकी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। जैसे स्पीड की बात करें, है ना, फोर्स की बात करें, एक्सीलरेशन की बात करें, वर्क ले लें, एनर्जी ले लें, ये सब के सब क्या है आपके, है ना, मोमेंटम ले लें, इम्पल्स ले लें, डेंसिटी ले लें, प्रेशर ले लें, अंत नहीं है दोस्तों। आगे हम लोग लगभग 50 इंपॉर्टेंट डिराइव्ड क्वांटिटीज को मैं आपको दिखाऊंगा 11, 12 मिला के, और उनका यूनिट निकालना, उनका फॉर्मूला देखना, उनका यूनिट निकालना और उनका डायमेंशन निकालना। डायमेंशन बिल्कुल नई चीज होती है। इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे। अब देखिए दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने कहा था, ताकि दोस्तों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, एक बार मैं रिवीजन करना चाहूंगा, क्वांटिटी बराबर एन यू लिखा गया था, एन फॉर नंबर एंड यू फॉर यूनिट। तो नंबर के साथ साथ यूनिट भी चाहिए ना। सिर्फ नंबर बोले तो बात समझ में नहीं आती, सिर्फ यूनिट बोले तो बात समझ में नहीं आती है। तो अब ये सवाल उठता है, व्हाट इज यूनिट। जैसे हमारे चैप्टर का भी नाम है इंट्रोडक्शन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो अब हम लोग आते हैं यूनिट पे। मात्रक, हिंदी इसका नाम होता है मात्रक। यूनिट का क्या डिफिनेशन होगा? यूनिट का डिफिनेशन समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स देखें, बात एग्जांपल से क्लियर होता है। मान लेते हैं आपको हमने भेज दिया राइस खरीदने के, चावल, और आपको मान ले कि आप दुकानदार को जाके कह रहे हैं कि 5 मीटर राइस दीजिए, 5 मीटर चावल चाहिए आपको।
या 5 घंटा 5 आवर, क्या दुकानदार देगा? और एक लड़का जाके बोला 5 kg चाहिए। तो दोस्तों कौन सा सही है? राइस का क्या मेजर किया जाता है? मास। इसमें हमारा सही कौन सा होगा? 5 kg। अगर आप 5 लीटर चावल दीजिए दुकानदार से, दिन भर चिल्लाते रह जाएंगे, तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मास को मेजर करने का यूनिट केजी है, ग्राम है, पाउंड है। इसी तरह से अगर कपड़ा खरीदना है, क्लॉथ, और आप किसी दुकानदार को जाएं और कहें कि हमको 3 घंटा कपड़ा दीजिए, मिलेगा दोस्तों? नहीं मिलेगा। 3 मीटर पर सेकेंड कपड़ा चाहिए, ये भी नहीं मिलेगा, 3 मीटर चाहिए। इसी तरह से अगर कोई पूछे टाइम के बारे में कि कितने देर से पढ़ रहे बाबू, अगर आप कह दें कि 2 kg 50 ग्राम से पढ़ रहा हूं, बताइए सही होगा दोस्तों? आप कह दें 1 मीटर 30 सेंटीमीटर से पढ़ रहा हूं, बिल्कुल गलत होगा। आप हो सकता है लोग पागल भी घोषित कर दे, क्रेक हो गया पढ़ते पढ़ते, अगर आपने इस तरह का सवाल दिया। लेकिन आप कहते 1 आवर 30 मिनट से पढ़ रहे हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जैसे ये कपड़ा है ना, इसका जनरली लेंथ मेजर किया जाता है ना, और टाइम तो फिजिकल, मास, लेंथ, टाइम, मैंने बताया ये सब फिजिकल क्वांटिटीज है, क्योंकि इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। 3 एग्जाम्पल से आप समझ चुके होंगे कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का अलग अलग स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हर हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे पूर्वजों ने, है ना, क्या किया है? हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया है। उसी स्टैंडर्ड का नाम होता है दोस्तों यूनिट। तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए दिया गया है, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखने हैं। आइए हम लोग इसका डिफिनीशन बनाते हैं, है ना। कोई चीज रटना नहीं है, खुद से बनाना सीखना है। तो बताइए दोस्तों यूनिट का क्या डिफिनीशन हो सकता है? तो क्या देखा हम लोगों ने कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। टू मेजर या टू रिप्रेजेंट, ये भी कर सकते हैं। मेजर सबसे अच्छा, फिजिक्स ही हमें मेजर करना सिखाता है। टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, क्या चाहिए दोस्तों? एक स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। ए स्टैंडर्ड इज रिक्वायर्ड, एक मानक की जरूरत होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ता है। उसी स्टैंडर्ड का नाम यूनिट होता है। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। दैट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मीन्स होता है मानक, हिंदी। दैट स्टैंडर्ड इज कॉल्ड unit of that physical quantity. फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, यूनिट ऑफ मास क्या क्या ले सकते हैं? मास को मेजर करना हो, यूनिट ऑफ मास, इसको आप केजी में नाप सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं, पाउंड में नाप सकते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ की बात करें जाए, लेंथ, लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, किलोमीटर में, इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स का नाम आपने सुना होगा, बचपन से यूज किया होगा। इसी तरह से टाइम की बात करें, टाइम में हम लोग यूज करते हैं सेकेंड, मिनट, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीखा? हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए
एक मानक, एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत होती है, या उस स्टैंडर्ड को पहले से फिक्स कर दिया गया है, उसी स्टैंडर्ड को ही उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहा जाता है। तो मास को हम लोग केजी में नाप सकते हैं, लेकिन मीटर में नहीं आप मेजर कर सकते हैं, सेकंड में नहीं नाप सकते हैं। लेंथ को जैसे मीटर, सेंटीमीटर, फुट में मेजर किया सकते हैं, आप कोई लेंथ को ग्राम में नापना चाहे, पाउंड में नापना चाहे, इट इज इम्पॉसिबल, तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से टाइम को हम लोग सेकेंड, मिनट और आवर में मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, उसी स्टैंडर्ड को उसका यूनिट कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इसे अच्छे से नोट करें, एक अच्छा सा नोट फेयर कॉपी बनाएं, उसे पूरे अच्छे से नोट करें। मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। पहले आप ऊपर से देखें। दोस्तों, इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।